हेलो फ्रेंड्स, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्ग 2 और CDP के 30 क्वेश्चन। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? अधिगम का हस्तांतरण, पुनर्निर्माण में मदद, सक्रिय सहभागिता, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका आंसर होगा सक्रिय सहभागिता। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, अपने विषय को बदलना, समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, सफलता पाने के सही तरीकों को याद करना। तो इसका आंसर है कई दृष्टिकोणों को चुनौती देने वालों के समीप आना। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया? केटल, आइसेंक, फ्रायर, बंडूरा। इसका आंसर होगा आइसेंक। का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है? गृह कार्य, शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, छात्रों का स्व आकलन। तो इसका आंसर होगा पोर्टफोलियो। ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण को विकसित किया? लेव वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, जेरोम बर्नर। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। बच्चों की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष। एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसके अनुसार मनोसामाजिक सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूल क्लासिकल कंडीशन का मतलब क्या है? एक उत्तेजन एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजन द्वारा प्रोत्साहित की गई हो। नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। तो इसका आंसर होगा एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजन द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। पेपर प्लेन बनाने के तरीकों को याद करने के लिए किस स्मृति का प्रयोग किया जाता है? प्रतिध्वनि स्मृति, अनुसंकेतक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति। तो इसका आंसर होगा प्रक्रियात्मक स्मृति। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में परीक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? वयस्क, मॉडल, प्रोटोटाइप, शिक्षक। तो इसका आंसर होगा मॉडल। एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनकी शुरुआती अवस्थाओं में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, अधिगम का सहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और असफलता के डर को कम करके, अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर, पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। तो इसका आंसर होगा अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD, ऑटिज्म। तो इसका आंसर होगा
ऑटिज्म। व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था: अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, पावलोव, कार्ल यूंग। तो इसका आंसर होगा अब्राहम मास्लो। जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग में होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है: मौखिक बौद्धिकता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चर फेयर परीक्षण, प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। तो इसका आंसर होगा मौखिक बौद्धिकता परीक्षण। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: परिपक्वता, कौशल, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। तो इसका आंसर होगा परिपक्वता। पारिवारिक कारक शब्द के प्रभाव को संदर्भित करता है: पारिवारिक सदस्य, शिक्षार्थियों पर विद्यालयों के माहौल, चेहरे के भाव, मित्र। तो इसका आंसर होगा पारिवारिक सदस्य। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन के समय शुरू होती है: विद्यालय जाने, परिपक्वता, गर्भधारण या जन्म। तो इसका आंसर होगा गर्भधारण। 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है: माध्यम, गहन, सौम्य, तीव्र। तो इसका आंसर होगा मध्यम। प्रभाव का नियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था: थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है: शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, उपर्युक्त सभी, या शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से चेकिंग से संबंधित नहीं है: अर्थ, मिलर, 7 का समूह या दीर्घकालिक स्मृति। तो इसका आंसर होगा दीर्घकालिक स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है: विद्या, भौतिक संरचना, कौशल, परिपक्वता। तो इसका आंसर होगा परिपक्वता। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जांडुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है: बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है। अधिगम प्रासंगिक और व्यावहारिक होना चाहिए, न कि केवल निष्क्रिय और सैद्धांतिक। विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर लेता है। तो इसका आंसर होगा कि विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का चरण कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का हिस्सा है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है: सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, इंटरसाइकोलॉजिकल, सेंसरी मोटर, युवा किशोर। तो इसका आंसर होगा सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की प्रक्रिया नहीं है: अवधान, पुनर्नियोजन, स्मरण, अधिगम। तो इसका आंसर होगा पुनर्नियोजन। किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है: असंबद्ध पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा श्रमिक पालन पोषण, एकल पालन पोषण। तो इसका आंसर होगा असंबद्ध पालन पोषण। कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए एक शिक्षक को स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए। डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए। अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। कक्षा से परामर्श और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है: अवधान,
अवधारणा, संवेदना, बोध। तो इसका आंसर होगा अवधारणा। द्विध्रुवी विकार को नाम से जाना जाता है। असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम, मसीहा रोग, गहरा अवसाद, मौन चूषण सिंड्रोम। तो इसका आंसर होगा गहरा अवसाद। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ मौखिक समझ के लिए अभिव्यक्ति दर्शाती है? एक, कविता लिखना, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, एक विद्यालय नाटक में अभिनय करना, एक कक्षा में भाषण देना। तो इसका आंसर है किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना।